गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरिया। आज हम 12th मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड ऑन पाकिस्तान मिलिट्री, डीजीएमओ ने बताया है हमें। डॉगमो डॉगमो बोल रहे थे हम, डीजीएमओ। ठीक है, डीजीएमओ जो हमारे हैं वो हैं राजीव बहल। ठीक है, राजीव घई सॉरी बहल नहीं, राजीव घई। ठीक है, तो this name is very very important because all the important announcements like जो सीज फायर वाला था कॉल भी पाकिस्तान वालों ने इनको ही किया था। तो इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है ना, इनको ही कॉल करके कहा था कि भैया अब हम नहीं तुम्हारी जो हो रहा है फायरिंग सह सकते, तो इसको रोक दो पाकिस्तानियों ने। ठीक है, उसके बाद सीएम ऑफ दिल्ली क्या करिए, यहाँ पर मिशन ओबेसिटी केयर स्टार्ट किया, इनिशिएटिव टू रेज अवेयरनेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, मिशन ओबेसिटी केयर, ओबेसिटी मतलब मोटापा, ओबेसिटी केयर कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर किसके लिए? टू रेज अवेयरनेस। फॉर व्हाट? अवेयरनेस कि भैया मोटापा बहुत हो रहा है, ढंग का खाना खा लो। द केरला गवर्नमेंट हैज मेड अप देयर माइंड टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वक्फ एक्ट। तो केरला गवर्नमेंट कौन सी स्टेट कर रही है चैलेंज? केरला गवर्नमेंट टू चैलेंज constitutional validity, to challenge constitutional validity of Waqf Amendment Act 2025 in Supreme Court। तो कौन चैलेंज कर रहा है? केरला चैलेंज कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। जब सीए आया था तब ऐसे ही कौन सी स्टेट ने चैलेंज करना है, कौन सा नहीं, तब ये क्वेश्चन आया था। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन सैटरडे अनाउंस एन अंडरस्टैंडिंग टू स्टॉप मिलिट्री एक्शंस। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसके सारा का सारा वो ले गए क्रेडिट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहा। ठीक है, 22 अप्रैल को हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसलिए हमने अटैक किया। चाइना जो है बिल्कुल कह रहा है कि बहुत मतलब मैं साथ हूँ पाकिस्तान के। चाइना रिपोर्टेडली सपोर्टेड पाकिस्तान ऑपरेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है कि चाइना सपोर्टेड पाकिस्तान। हमें याद रखना है कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। ठीक है ना, और यूएसए ने दोनों को बोल रहा है कि हाँ हमारी समझ कर दी। ये नहीं यूएसए ने बोला कि हाँ ये टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इन्होंने सही किया, ऐसा नहीं बोला। ठीक है, बट यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वो नहीं इतना इंपॉर्टेंस देते। वैसे अगर ह्यूमन राइट्स हो तो यूएसए बहुत रोना रोता है ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स यहाँ पर क्योंकि इंडिया है तो ह्यूमन राइट्स को कहते कोई बात नहीं। The Supreme Court of India order on May 9, setting aside the Delhi High Court order directing Wikimedia Foundation to take down a page on its Wikipedia Internet Encyclopedia is notable for several reasons. यहाँ पे लिखेंगे पहले order, Supreme Court order setting aside of Delhi High Court order directing Wikimedia Foundation to take down a page on its Wikipedia Internet Encyclopedia। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली? तो बेसिकली विकीपीडिया जो है, इन्होंने कुछ पोस्ट किया अबाउट एएनआई, जिसके अंदर एएनआई के बारे में गलत लिखा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भैया आप इस पेज को रिमूव कर दो। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये पेज रिमूव नहीं होगा। ठीक है ना, तो विकीपीडिया फ्लोटेड अ न्यू पेज डिटेलिंग द डिफेमेशन केस एंड अ डिस्कशन फोरम इन विच सम यूजर्स कमेंटेड एडवर्सली ऑन द सिंगल जजेस ऑर्डर construing these actions to be in contempt. After a division bench upheld the order, the foundation moved the court. Subsequently, the bench of judges Abhay S. Oka and a very important issue needs to be vigorously debated by the people and the press. Even if the issue of debate is sub judice,
before a court and that High Court had overreacted to adverse comments of its takedown order in the forum. तो बेसिकली क्या हुआ था यहाँ पर, अब एक और स्टेप आगे जाएंगे, इसको हम पहले मैं रिमूव कर देती हूँ, आपको इसको पूरा पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या हुआ, विकीमीडिया पे ANI के बारे में कुछ गलत पोस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर फोरम आई आफ्टर अ डिवीजन। अब यहाँ पर अ सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट हैड इशूड एन इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम मतलब टेम्परेरी ऑर्डर, कि वो पेज जो है रिमूव कर दो। एक डिस्कशन फोरम स्टार्ट किया गया, जैसे हमारे यहाँ पर होता है कमेंट्स के अंदर लोगों ने कमेंट किया कि ये तो बड़ा ही गलत है, ठीक है ना। अ डिवीजन बेंच अपहेल्ड द ऑर्डर, द फाउंडेशन मूव टू द कोर्ट सब्सिक्वेंटली। नाउ सिंगल जज ऑर्डर कंस्ट्रूड द एक्शन टू बी इन कॉन्टेम्प्ट। अब यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे पूरा बना के दिखा देती हूँ, लिख भी लो इसको। तो सबसे पहले क्या हुआ, विकीपीडिया ने ANI के बारे में, ANI को डिफेम किया, डेफेमेशन, ठीक है ना। ANI कहाँ गया, ANI वेंट टू, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख लो, ज़रूरत है, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या दिया, इंटरिम ऑर्डर टू रिमूव द पेज। इंटरिम क्या होता है, टेम्परेरी, ठीक है। अब यहाँ पर फोरम में डिस्कशन हो गई, फोरम डिस्कशन हुई, ठीक है। फोरम डिस्कशन में लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भैया ये ऐसे गलत है, रिमूव क्यों करने को कहा, ये सब कुछ जो फोरम में डिस्कशन हुई, ठीक है ना। issued and the interim order, some users commented adversely on single judge's order construing these actions to be in contempt. After a division bench upheld the order, the foundation moved the court subsequently observed that very important issue needs to be vigorously debated by the people and the press even if the issue of debate is sub judice before a court. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो ये डिस्कशन हुई है, ठीक है, ये गलत नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ये लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट said that every important issue needs to be vigorously debated by the people and the press. वो क्या कह रहे हैं कि पीपल, लोग और प्रेस जो भी मैटर है उस पर डिबेट कर सकते हैं, even if the debate is, even if the issue of debate it is sub judice. Sub judice का मतलब क्या होता है, that the matter is pending in the court. Sub judice का मतलब क्या होता है, matter is pending in the court, जो मैटर है वो कोर्ट में पेंडिंग है, तब भी डिस्कशन हो सकती है। एंड दैट द हाई कोर्ट हैड ओवररिएक्टेड टू एडवर्स कमेंट्स ऑफ इट्स टेक डाउन ऑर्डर इन द फोरम। तो यहाँ पे फोरम डिस्कशन को भी टेक डाउन करने का ऑर्डर दिया था, टेक डाउन ऑर्डर बाय हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये ओवर रिएक्शन हो गया। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट लिखेंगे, हाई कोर्ट हैड ओवर रिएक्टेड to adverse comments of its takedown order in the forum, ठीक है। ये तो ऑर्डर इज ऑल्सो क्लियर दैट द राइट टू नो इज, अब यहाँ पर आगे क्या, द बेंच ऑर्डर वॉज लिमिटेड टू द फाउंडेशन अपील ओवर द लीगैलिटी ऑफ द टेक डाउन ऑर्डर फॉलोइंग ऑन from a similar one in April to set aside or an order to remove allegedly defamatory edits on ANI's Wikipedia page. Yet the order is also clear that the right to know is basic right under. अब यहाँ पर ये important है, देखिए अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस के अंदर बोला है कि जो भी ANI के बारे में लिखा है पूरा पेज नहीं जाएगा, जो भी डेफेमेटरी है वो रिमूव करवाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर राइट टू नो के बारे में बात हो रही है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी राइट के बारे में इस जजमेंट में बात हुई है। जजमेंट के नाम से ज़्यादा पेपर्स में अब जजमेंट के कंटेंट के बारे में बात होने लग गई है। तो राइट टू नो इज अ बेसिक राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) and 21, under article 19(1)(a) and 21, ठीक है। casting the cast against the foundation in a light that may have eluded the high court. While discussing the presumption of content, Justice Oka and Bayan noted that the right to know controls the people's ability to participate in public development and to assess justice. तो यहाँ पर right to know
controls the people's ability to participate in public development and assess justice. वो कह रहे हैं कि राइट टू नो के अंदर इंक्लूडेड है पीपल्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक डेवलपमेंट एंड असेस जस्टिस. सिंस ANI suit continues, the High Court may consider applying the value of right to know to the question of foundation intermediary status. The foundation only avails the technical infrastructure to Wikipedia users. अब यहाँ पर विकिपीडिया के अंदर क्या है, लोग आकर के लिखते हैं, लोग एडिट कर सकते हैं, उनके खुद के एडिटर्स नहीं होते हैं. ठीक है. द राइट टू नो एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी अपहेल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज इन्वॉल्व्ड इन ईच केस. Publicity about courtroom proceedings keeps the judges himself while trying under trial. जेरी बेंथम में ये बोला था. अब ये भी हम लिख लेते हैं. जेरेमी बेंथम ने क्या बोला था? Publicity about courtroom proceedings keep the judge himself while trying under trial. ठीक है ना. तो जज को भी पता है कि भैया ध्यान से सब चीज़ें देनी है, तो पब्लिसिटी ठीक ही मानी जाती है इस वे में. ठीक है. अब उसके बाद सिंस October 2, 2024 केरला हैज़ बीन अग्रेसिवली एडवोकेटिंग इट्स लेटेस्ट कैंपेन विरूथी. अब विरूथी क्या है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो ग्रीन पेन से. ठीक है. इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन पेन से मार्क कर लो. विरूथी क्या है? केरला हैज़ बीन aggressively has been advocating its latest campaign. क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये कौन सी स्टेट का कैंपेन है? ये केरला का कैंपेन है. ठीक है ना. इसमें ये क्या है? मीनिंग, विरूथी का मीनिंग क्या है? मीनिंग cleanliness of body and mind. Cleanliness of body and mind. This campaign involved everyone from all levels, from CM to film stars to kids. ठीक है ना. 5-day कॉन्क्लेव रखा है उन्होंने. 5-day कॉन्क्लेव जिसका नाम क्या है? वरूथी 2025. क्या है? द क्लीन केरला कॉन्क्लेव. कहाँ पर हुआ है क्लीन केरला कॉन्क्लेव? तिरुवनंतपुरम में. ठीक है. Recently, in which around 25,000 people participated, it was stated by local self-government minister that the state has reached formidable success in waste collection from houses. Around 75% of houses has been reached, which was just 40% last year. 75% waste collection पे केरला पहुंच चुका है, जो 40% ही थी. ठीक है. 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं? CGI Chief Justice of India, B.R. Gavai, and he is going to be the first Buddhist. He is going to be the first Buddhist Chief Justice of India. First Buddhist Chief Justice of India. ठीक है जी. और ये कह रहे हैं कि my father, former parliamentarian and governor R.S. Gavai, converted to Buddhism along with Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है. लिखेंगे his father, who was a former parliamentarian and governor, R.S. Gavai, converted to Buddhism along with Dr. B.R. Ambedkar in 1956. ठीक है. So he is the first Buddhist Chief Justice of India. ठीक है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया May 14 एग्जैक्टली अ मंथ आफ्टर अम्बेडकर जयंती। 52nd चीफ जस्टिस कौन है? BR गवई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ईरान एंड यूएस रैप अप न्यूक्लियर टॉक्स। ईरान और यूएसए की न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी बट वो रैप अप हो गई हैं। ओमान जो है वो मीडिएटर था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 2018 में यूएसए ने जो डील ऑलरेडी हुई थी यूएसए और ईरान के बीच में विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर, वो उसने से विड्रॉ कर लिया था। किसने विड्रॉ किया था? यूएसए ने। अवामी लीग वॉज टू कैरी आउट ऑन ऑपरेशंस डिस्पाइट बैन। बांग्लादेश में बांग्लादेश has banned अवामी लीग, ठीक है ना, पार्टी ऑफ शेख हसीना, पार्टी ऑफ शेख हसीना, ठीक है ना। तो बांग्लादेश ने शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया है। तालिबान रिजीम सस्पेंड्स चेस ओवर कंसर्न ओवर गैम्बलिंग। तालिबान has banned chess across Afghanistan concerns that it is a source of gambling. It is a source of gambling. उसके बाद फैसिज्म क्या होता है? फैसिज्म अथॉरिटेरियन रूल, फार राइट रूल, कि अपने लोगों का भला देखना, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि फैसिस्ट रूल आ गया है कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बनाना इनफ्रुक्टेसेंस फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान। बस इतना ही नोट करना है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बनाना इनफ्रुक्टेसेंस फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ अंडमान। स्पेसिमेन मिला है, ठीक है। कहाँ पे मिला है? फॉरेस्ट ऑफ अंडमान में, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया रिमेन्स एट 2.02। टोटल फर्टिलिटी रेट की एक एवरेज औरत कितने बच्चों को जन्म दे रही है इंडिया में? 2 बच्चों को जन्म दे रही है। बिहार रिकॉर्ड्स हाईएस्ट काउंट, बंगाल लोएस्ट। टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया remains at 2.0, ठीक है ना। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? बिहार हाईएस्ट काउंट, बिहार हाईएस्ट काउंट, और बंगाल जो है उसका लोएस्ट है, ठीक है। उसके बाद TFR क्या होता है? व्हाट इज TFR? TFR इज एवरेज number of children born to women over their lifetime, ठीक है ना। एवरेज कितने बच्चे लाइफ टाइम में पैदा हो रहे हैं, ये किसने बताया? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दैट इज SRS report of 2021 released by Registrar General of India। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है, ठीक है। बिहार रिपोर्टेड द हाईएस्ट TFR। बिहार में TFR कितना है? हाईएस्ट है 3.0, मतलब 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पर एक औरत को, ठीक है। दिल्ली वेस्ट बंगाल लोएस्ट, अगर हमें दिल्ली वेस्ट बंगाल लोएस्ट है, दैट इज 1.4, ठीक है, 1.4। केरला में सबसे ज़्यादा ओल्डीज हैं। केरला रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ population, highest percentage of population in the age group of 60 and above, in the age group of 60 and above, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा। TFR की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कितना है TFR इंडिया में ये पूछ सकते हैं, किसने बताया, ठीक है, कहाँ पर हाईएस्ट लोएस्ट, ये सारे 6 के 6 पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं।
यूएस ने मीडिएशन के लिए ऑफर किया ट्रंप ने कश्मीर डिस्प्यूट के लिए, इंडिया कहता है नहीं हम खुद देख लेंगे जो करना है, क्या क्या जो नहीं। ठीक है, loggery.in पर आप जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स के कंटेंट अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स, MCQs। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि CGI कौन बनने वाले हैं, BR गवाही बनने वाले हैं, बट कौन सा, क्या नंबर होगा इनका CGI का, ये बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।